Good morning, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your teaching warrior family. जैसे कि डेली 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं और जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी आपके ऑप्शंस हैं उन्हें एक्सप्लेन कर देते हैं। कल एक क्वेश्चन का जो है ना, मतलब ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, उसको आज मैं और दोबारा क्लियर करूँगा, तो आखिरी तक रुके रहना, आखिरी में डाला हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मदन पिताजी के लिए फल लाओ। क्या क्वेश्चन है? मदन पिताजी के लिए फल लाओ। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? अब कारक कितने हैं आपके? कारक हैं आपके 8। ठीक है, और कारक को क्या कहते हैं? परसर्ग। इस नाम से भी आता है, कारक या परसर्ग के भी नाम से आ सकता है। ठीक है, संस्कृत और तत्पुरुष में कारक कितने? 6। ठीक है, 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। अब जो है ना, के लिए देखो, संप्रदान में यूज होता है के लिए, संप्रदान के लिए। अब देखो, अपादान में होता है से, संबंध में होता है का, की, के, रा, री, रे। तो मदन पिताजी के लिए फल लाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अब देखो, आप लोग कैसे कंफ्यूज हो सकते हो, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, यहाँ तो हो गया संप्रदान। अगर यही इस तरीके से आए, माताजी, माताजी गरीब के लिए कंबल लाती हैं, या माताजी गरीब के लिए कुछ पैसे लाती हैं, तो वहाँ पे भी आ रहा है के लिए। क्या आ रहा है वहाँ पे भी? के लिए। ठीक, इस तरीके से छोड़ो, नेक्स्ट आगे बता दूंगा। सही है, इस तरीके से याद रखो केवल कि के लिए अगर आ जाए तो संप्रदान आएगा। वो पता है मैं जो बताना चाह रहा हूँ, वो को आता है ना, तो भी वहाँ क्या आ जाता है? संप्रदान आ जाता है, जो मैं कल बता रहा था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आदमी की बात कर रहे हो? किस आदमी की बात कर रहे हो, इसमें विशेषण बताना। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार का है आपका? 4 प्रकार का, गुणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनाम, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। ठीक है, किस आदमी की बात कर रहे हो, इसमें जो है ना किस, ये जो किस है, इसमें कौन सा विशेषण है? क्या किस कोई संज्ञा है? नहीं है। क्या किस कोई किसी का गुण हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या ये कोई परिमाण है, नाप तोल हो रही है इसमें? नहीं है। ये क्या है? ये एक सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। और सर्वनाम के बाद जब भी संज्ञा आ जाए, सर्वनाम के बाद अगर संज्ञा आ जाए, तो वो जो सर्वनाम होता है ना, वो सर्वनाम न होकर क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने गीता को थप्पड़ मारा, इस वाक्य में क्रिया बतानी है। क्रिया बतानी है। ठीक है, क्रिया सकर्मक अकर्मक हो सकती है, द्विकर्मक हो सकती है। ठीक है, और नाम धातु में क्या आता है? हत्याना, लत्याना, बत्या, आना आना आता है। पीछे क्या आएगा? आना आना, इस तरीके से। ठीक है, अकर्मक में क्या होता है? स्वाभाविक क्रिया आती है। स्वाभाविक, स्वाभाविक का समझते हो? बैठना, उठना, भागना, दौड़ना, ये सब किस में आती हैं? अकर्मक क्रिया आती हैं। सकर्मक में क्या आती हैं? कोई कर्म होता है वहाँ। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसमें 2 कर्म है। एक तो सीता ने क्या मारा? थप्पड़ मारा, तो पहला कर्म तो ये हो गया। किसको मारा? गीता को मारा, दूसरा कर्म ये हो गया। मारना क्या हो गई? आपकी क्रिया हो गई। सीता क्या हो गई आपकी इसमें? सीता हो गई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? कर्ता। ठीक है, तो ये कितनी क्रिया बता दी, कितने कर्म बता दिए? 2। एक तो गीता, एक थप्पड़। तो क्या आंसर हो जाएगा? द्विकर्मक क्रिया। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, पुराण में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? देखो, तो आपके प्रत्यय होते हैं ना, पीछे लगते हैं। कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे या अंत में लगते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को कृदंत और तद्धित को तद्धिदंत कहते हैं। ठीक है, और ये किस में लगते हैं? ये क्रिया के पीछे लगते हैं, ये संज्ञा सर्वनाम के पीछे लगते हैं। ये 5 होते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए जो मैं बता रहा हूँ, ये 8 होते हैं। इनकी प्रकार हैं, ये प्रकार बताएं, ये मैं संख्या बता रहा हूँ। कृत प्रत्यय की संख्या कितनी? 28।
पुराण में अगर आप इक लगाओगे ना, पुराण में इक लगाने से बनता है पौराणिक। जैसे इतिहास है, इतिहास में जब आप इक लगाते हो ना तो क्या बनता है, ऐतिहासिक। क्या बन जाता है ये, ऐतिहासिक। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देंगे, क्योंकि आप लोग जो शेयर कर देते हो ना, जितने भी भाई बहन शेयर करते हैं, वो एक असीम ऊर्जा प्रदान करता है टीचर के लिए, ठीक है। इसमें से कौन सा मध्य स्वर है, तो ये किसके आधार पर बता रहा है, ये जीव के आधार पर बता रहा है। किसके, जीव के आधार पर। जीव के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के, मध्य स्वर, अग्र स्वर और पक्ष स्वर। मैं कल परसों आपको बता रहा था ना, तब भी मैंने कहा था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनता है ना वो मध्य स्वर पर बनता है। अभी तक मैंने क्वेश्चन देखे हैं तो 99% मध्य स्वर पे। कुछ नहीं याद हो रहा तो भी मध्य स्वर याद कर लो, और नहीं तो एक चीज़ देखो, आप बोल के देखो, छोटा बोलोगे ना तो ऐसा लगे जीभ के बीच में से बोल रहे हो, ठीक है। पक्ष जितने भी हैं, आ, ओ, औ, उ, ऊ, जितने भी ना, ये सब आपको लगेंगे पक्ष स्वर से बोल। अगर स्वर में क्या आएंगे, ई ई ए आई, ई ई ए आई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा मध्य स्वर का, आ, ठीक है, याद रखना। ये क्या हो जाएगा आपका अग्र स्वर, ये क्या हो जाएगा पक्ष स्वर, ठीक है। एक बार अच्छे से कर लेंगे ना, इस तरीके से लिख लेना इसे, कभी गलती नहीं हो सकती। और बता दूं मैं आपको 1-2 चीज़। स्वर हिंदी में 9 है, स्वर हिंदी में कितने, 11 हैं। कुल स्वर 13 हैं। संस्कृत में पूछ ले, ये हिंदी में बताए थे, ये संस्कृत में अगर पूछ ले तो ये 9 हैं स्वर, और कुल स्वर 13 हैं, ठीक है। और 9 कौन से, अच, अच कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट, चरित्रवान में कौन सा समास है। समास का उल्टा होता है व्यास। समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास पदों की प्रधानता के आधार पर, किसके, पदों की प्रधानता के आधार पर ये पूछा गया है क्वेश्चन। पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं, 4, ठीक है। वैसे समास, कुल समास कितने होते हैं, 6। अब देखो चरित्र, अब इसमें अवयव में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है, विशेषण विशेष्य होता है, या उपमेय और उपमान होता है, ठीक है। तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्ह होते हैं, और ये बहुब्रीहि है। इसमें अन्य पद प्रदान होता है, और भगवान जी के नाम होते हैं। भगवान जी के नाम जो होते हैं ना, वो सब किस में आते हैं, बहुब्रीहि में आते हैं। या जो भी योग रूढ़ शब्द होंगे वो सब किस में आते हैं, बहुब्रीहि में आते हैं। चरित्रवान, चरित्र की विशेषता बताई जा रही, कैसा है जो चरित्रवान, ठीक है। तो चरित्र की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, कर्मधारय। और कर्मधारय में एक चीज़, 2 चीज़ें और आती है जो या के समान, ये भी याद रख लेना, ठीक है। आपका पूरा समास कंप्लीट हो गया इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा उसमें कर्मधारय। चक्र शब्द का अर्थ नहीं है, चक्र शब्द का अर्थ कौन सा इसमें से नहीं है। देखो चाक होता है, पहिया होता है, मंडल होता है, कौन सा नहीं होता, चांदनी नहीं होता। क्योंकि चांदनी की पर्यायवाची आप लोग लिख लो, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। चांदनी का होता है चंद्रिका, क्या होगा, चंद्रिका। चांद और चंद्रिका एक जैसे। कौमुदी, ठीक है। ज्योत्सना और चंद्र मरीचि, चंद्र मरीचि और ज्योत्सना, ये लिखना। और ज्योत्सना शुद्ध अशुद्ध में बहुत पूछा जाता है, ज्योत्सना इस तरीके से लिखा जाएगा। इसे आप लिख के देख लो, दोनों आधा ता और आधा सा आता है इसमें। नेक्स्ट, कल प्रधानमंत्री जी ग्वालियर आ सकते हैं, आ सकते हैं, संदेह है ना थोड़ा सा। तो निम्न में कौन सा वाक्य है। देखो वाक्य आपके अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, जिसमें 4 ये दे रखे हैं। 4 कौन कौन से दे रखे हैं, देखो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के बताए, 8। अब उसमें से आज्ञावाचक, विधिवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और विस्मयादिबोधक, नकारात्मक, इस तरीके से 8 होते हैं। और रचना के आधार पर जो आप पढ़ते हो ना, सरल, संयुक्त, मिश्र, 3 रचना के आधार पर। ये क्वेश्चन भी पूछेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं। अब देखो कल प्रधानमंत्री जी ग्वालियर आ सकते हैं, कंफर्म नहीं है ना, डाउट है। क्या है, डाउट है या संदेह है, हिंदी में बोलें तो संदेह है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संदेहवाचक, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। विधिवाचक में ना सिंपल
कोई कथन होता है, यह लड़का है, वह जा रहा है, और ये घोड़ा है, घोड़ा घास खाता है, सूरज मतलब उत्तर में निकलता है, कुछ भी मतलब सिंपल सेंटेंस होगा विधिवाचक में। आज्ञावाचक में आप कोई आज्ञा देंगे कि यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, ठीक है। इच्छावाचक में क्या होगा कि भगवान करे तुम पास हो जाओ, इस तरीके से होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत कम आता है, मतलब आपको बताने के लिए मतलब कम ही मिल पाता है, मगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उपवाक्य, उपवाक्य पूरा टॉपिक है, और उपवाक्य से क्वेश्चन बन जाता है। जब टफ क्वेश्चन बनाना होगा तब उपवाक्य से बनाएगा। आज जितना मैं बता दूं उतना लिख लेना अपनी कॉपी में, कभी भी उपवाक्य का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 3 प्रकार का उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। जो मैं आपको बताता हूँ ना, की मिश्र वाक्य में आती है की, और एक ये कॉमा याद रख लो। अगर 2 चीज़ किसी सेंटेंस में मिल रही हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। क्या हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य। विशेषण में क्या होगा, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, उसका, उसकी, उसके, इस तरीके से जो उसे जो सेंटेंस आएंगे वो सब किस में आएंगे, विशेषण में। क्रिया विशेषण में क्या आएगा, जो सो, एक दूसरे पर डिपेंड होंगी चीज़ें, जो बताते हैं ना उसमें, किस में, एक चीज़ दूसरे के ऊपर जो डिपेंड होती है, संकेतवाचक में एक तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे जो, सो, इस तरीके से एक चीज़ दूसरे पर डिपेंड होगी। या आप ऐसे समझ लो कि मिश्र वाक्य में एक आता है ना, जिसका, उसका, जो, सो, तो वो सब किस में आएगा, आपका क्रिया विशेषण में आएगा। अब देखो इसमें समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे आ गया ना की, तो ये हो गया संज्ञा उपवाक्य। जो, सो आ रहा है ना, जो, इतना याद रख लो, जो आगे ना, तो जो आने से क्या हो जाएगा, ये जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये बताया था ना, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा विशेषण उपवाक्य, ठीक है। ये हो जाएगा विस्मयादिबोधक ये विस्मयादिबोधक हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखो। अब देखो आ गया जबकि, तब की। अब और देखो, दौड़ना, वह कैसे दौड़ सकता था, तेज, तेज क्या हो गया यहाँ पे, तेज हो गया यहाँ, ठीक। तो इस तरीके से भी निकाल लोगे तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। यानी तो मेरी तो ट्रिक यही है, मैं जो अपना खुद करता हूँ क्वेश्चन वो ऐसे करता हूँ, अगर कहीं की दिख जाता है तो उसे संज्ञा उपवाक्य मान लेता हूँ। जो, जिसका, जिसकी, जिसके, ये अगर 4 शब्द में से कोई सा भी दिख जाता है तो उसे क्या मान लेता हूँ, मैं विशेषण उपवाक्य मान लेता हूँ। बाकी जितने भी बचते हैं उन्हें मैं क्रिया विशेषण उपवाक्य छोड़ देता हूँ। और ये तो क्या है, खुद ही दिख रहा है, विस्मयादिबोधक वाला चिन्ह लगा, तो ये तो होगा नहीं। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। ये आंसर ना ऑप्शन से निकालना सीख लो। वह कौन सी शब्द शक्ति है जिसमें मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग होता है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है। कल ही मैंने गलती से आपको फारसी बताया है, तो इसे ना अपडेट कर लेंगे, और क्वेश्चन भी है उसमें भी बता दूँ, ठीक है। तो किताब किसका है, अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरे क्या होते हैं, वाक्यांश होते हैं। और ट्रिक ये है कि मुहावरे जो भी होते हैं ना उनके पीछे ना आता है, और लोकोक्ति के पीछे ना 1% में आता है। तो आप ऑप्शन दे रखा हो कि इसमें कौन सा मुहावरा है, कौन सा लोकोक्ति है, तो जिसके पीछे ना हो उसे मुहावरा लगा देना, जिसके पीछे न हो उसे लोकोक्ति लगा जाना। अब इसमें से कौन सी शब्द शक्ति 3 ही प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि जो मुहावरे होते हैं ना ये लक्षणा में आते हैं। जितने भी मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब किस में आते हैं, लक्षणा में, ठीक है। अभिधा में क्या होता है, अभिधा में सिंपल सेंटेंस होता है। क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है बस। और व्यंजना में व्यंग मारे जाते हैं, कि जैसे अगर कोई नौकर है दुकान पर काम कर रहा है, कि तो वो पता है क्या कहेगा शाम को जाने के लिए, टाइम हो गया, टाइम टाइम हो गया आज तो, टाइम हो गया आज तो ये क्या कह रहा है, वो व्यंग मारना चाह रहा है कि अब मेरी छुट्टी कर दो, टाइम हो गया। और सबसे एक क्वेश्चन बहुत आता है कि हिंदी के सबसे बड़े व्यंगकार, इस तरीके से पूछा जाता है, तो हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई जी क्या है, व्यंगकार हैं हिंदी के, ठीक है। अब देखो ये शब्द है ना, शब्द 4 प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन से होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रख लेंगे। अब देखो कल ही मैंने क्वेश्चन बताया था, तो सत्येंद्र जी हैं हमारे, अच्छे हैं, जुड़े हुए हैं हमसे, तो वो अगर कभी गलती होती है ना तो बता देते हैं
तो यह किताब चिराग की है। इस किताब में यह तो एक तो किताब और चिराग क्रमशः किस भाषा के शब्द हैं? देखो ये जो किताब है ना, तो ये तो है किसका? अरबी भाषा का शब्द है। किसका है? अरबी भाषा का शब्द। और फारसी चिराग किसका है? फारसी भाषा का शब्द है। अब इसने पता है क्या कर दिया, ये वाला नहीं होगा, नीचे वाले में देख लो, क्रमशः पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्रमशः। तो मतलब क्रम से बताने, पहले अरबी ये किताब का बताओ, फिर चिराग का बताओ। तो किताब का कहाँ दे रखा है? अरबी ये दे रखा, चिराग का फारसी दे रखा, तो आंसर हो जाएगा बी। अब याद करने की ट्रिक थोड़ी चेंज कर लो। ट्रिक क्या चेंज करनी? जो बच्चे की किताबें होती हैं ना, बच्चों की, तो हर साल जब जुलाई में सेशन शुरू होता है ना, तो न्यूज़पेपर में देखते हो आप कि माता पिता ने दिया धरना, किताबें हो रही हैं महंगी। जो 10 पेज की या 20 पेज की किताब होगी ना, वो भी 250-250 रुपये की दे रहे हैं। तो क्या अरबों रुपए खर्च हो जा रहे हैं माता पिता के। और अरबी भाषा के जो सबसे ज़्यादा शब्द है ना, वो ये अदालत, वकील, तो इन चीज़ों से जुड़े हुए ज़्यादातर शब्द किसके? अरबी भाषा के। तो चिराग, चिराग हो जाएगा फारसी का, किताब हो जाएगा अरबी का। बाकी मैं ना कल पिन भी कर दिया था मैंने इसको कमेंट बॉक्स में, और 1-2 दिन और बता दूंगा इसको, जिससे कि कोई किसी बच्चे का नुकसान ना हो मेरी वजह से, ठीक है। तो अगर भी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, आपकी मदद कर रही हो, तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। तो प्लीज़ जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं ना स्टडी रिलेटेड, उसमें इस वीडियो को शेयर कर देना। अपनों और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।